बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा टिश्यूज़ के ऊपर है। ऑर्गेनेलिज हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। तो अब हम हमारे जो लेक्चर का पोर्शन है वो हमारा है टिश्यूज़। तो हम देखेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर कैसे का होता है और टिश्यूज़ की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? हमारे पास एक जैसे सेल होते हैं जो कि एक जैसे सेल जब ग्रुप्स की फॉर्म में जो है वो मिलते हैं, ग्रुप्स बनते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? टिश्यूज है। अब हमारे पास जो है वो टिश्यूज की जो है वो टाइप्स हैं, तो हम टिश्यूज की टाइप्स को देख लेते हैं। टिश्यूज की हमारे पास टाइप्स आती हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज अपने लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यूज कि एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे का होता है, उनका फंक्शन कैसे का होता है और वो क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म भी करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो हमारे पास जो है जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये टाइटली पैक्ड सेल की जो है वो शीट होती है। ठीक है, टाइटली पैक्ड जो है ये शीट होती है सेल की। इन्होंने बॉडी को, आउटसाइड बॉडी को जो है वो कवर किया होता है। उसके बाद ऑर्गन्स और कैविटीज, जो कि बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन और कैविटीज है, उनकी लाइंस जो है उधर भी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग हुई होती है ऑर्गन में और कैविटीज में। उसके बाद द सेल ऑफ एपिथेलियम और क्लोजली जॉइंड, जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो क्लोजली जॉइन हुए होते हैं आपस में और वो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। वो किस तरह के? वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह के अटैक से जो है वो इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। उसके बाद एपिथेलियल फंक्शन, एपिथेलियल जो टिश्यूज है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनके क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ एपिथेलियम को हम देख लेते हैं। एब्जॉर्ब मटेरियल लाइक लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और वहां से मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद सेकंड इसका फंक्शन है यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जस्ट लाइक किडनी। किडनी के अंदर ये यूज्ड होते हैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद थर्ड वन इनका फंक्शन है इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। इसके बाद ये एक्सक्रीशन में भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है वो बाहर एक्सक्रीट करते हैं। वो किस तरह से? जस्ट लाइक स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, पसीने के थ्रू जो है वो हमारे एक्सक्रीशन होती है। एक्स्ट्रा जो सॉल्ट्स वगैरह है वो बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। उसके बाद है यूज फॉर प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यूज ही मिलकर स्किन बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद है कंटेन नर्व सेल फॉर सेंसरी रिसेप्टर। ये नर्व सेल्स को भी बनाते हैं ताकि हम सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो सेंसरी रिसेप्टर के लिए जो है ये नर्व सेल्स को बनाते हैं। जस्ट लाइक टेस्ट बड इन टंग, टंग के अंदर हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो टेस्ट बर्ड्स जो है वो जज कर लेते हैं कि हम कौन सा जो है वो खाना खा रहे हैं, कि उसका जो है वो सॉल्टी टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है या फिर बिटर टेस्ट है। तो इस तरह से ये जो है बॉडी के अंदर हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज है वो ये फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इनको क्लासिफाई कर दिया गया है इनके नंबर ऑफ सेल्स की लेयर और शेप ऑफ सेल। इनकी सेल की शेप किस तरह की होती है और इन सेल्स के अंदर कितने सेल्स की लेयर, कितने नंबर जो है वो इनके अंदर जो है सेल्स की लेयर पाई जाती है, उसके बेस पे इसको जो है वो थ्री जो है वो टाइप्स में या ग्रुप्स में कहने आप डिवाइड कर दिया गया है। कुछ हमारे पास होते हैं सिंपल एपिथेलियम, कुछ हमारे पास होते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और कुछ हमारे पास होते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, यानी सेल की सिंगल लेयर जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलेंगे कि वो सिंपल एपिथेलियम है। जो स्ट्रैटिफाइड होते हैं उसके अंदर मल्टीपल जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि सेल्स की मल्टीपल लेयर्स लगी होती हैं, वो हमारे पास स्ट्रैटिफाइड होते हैं। सूडो स्ट्रैटिफाइड जो है उनमें सिंगल लेयर आती है, बट जो है
स्ट्रेटिफाइड हुए होते हैं बिकॉज वेरी इन लेंथ, क्योंकि इनमें जो है इनकी शेप ऐसी होती है कि ये लेंथ वाइज वेरी करते हैं। इस वजह से इनकी जो है नंबर ऑफ सेल्स और लेयर्स के सेल्स की कितनी लेयर्स है इनके अंदर और सेल की शेप किस तरह की है, उस लिहाज से इनको 3 में डिवाइड कर दिया जाता है, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और सूडो एपिथेलियम। उसके बाद शेप ऑफ सेल्स एट फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के ऊपर इनकी शेप जो है वो सेल की कैसी होती है, 3 टाइप के ये भी मेन होते हैं, एक क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, स्क्वैमस शेप के होते हैं और कॉलमनर शेप के होते हैं। क्यूबॉइडल जो है वो डिस्क लाइक होते हैं, इनकी अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे और आपको समझने में जो है वो ये तीनों टाइप्स जो है वो आसान लगेंगी कि कौन सी कॉलमनर है, कौन सी स्क्वैमस है और कौन सी हमारे पास क्यूबॉइडल है। क्यूबॉइडल में हमारे पास सेल जो है वो डिस्क लाइक होते हैं, स्क्वैमस में हमारे पास वो बिल्कुल फ्लैट टाइल्स की तरह के होते हैं, यानी कि जिस तरह फ्लैट टाइल्स होती हैं इसी तरह फ्लैट टाइल्स नुमा स्क्वैमस में जो है वो सेल्स होते हैं। कॉलमनर में हमारे पास ब्रिक्स की तरह होते हैं, यानी कि उनका वन एंड जो है वो ब्रिक्स की तरह जो है वो नजर आता है। तो इनकी डायग्राम में भी हम देखते हैं अभी और आसानी हो जाएगी आपको समझने में कि ये तीनों टाइप्स की शेप्स जो है वो कैसी होती है और आगे हम इनकी शेप्स को जो है वो डिटेल से देखते हैं कि इनकी शेप्स जो है वो आगे से कैसी हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे का है। जी तो नेक्स्ट हमारा जो है वो सेल की शेप और नंबर ऑफ लेयर्स के कितनी सेल की लेयर्स हैं उनकी बेसिस पे हमारे पास जो है वो फर्दर कुछ टाइप्स आती हैं हमारे पास जो है वो। तो उन टाइप्स में फर्स्ट हमारे पास जो आती है वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, इसमें सिंगल लेयर होती है जिसमें सेल जो है वो टाइटली पैक्ड हुए होते हैं, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। इनके पास जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है डिस्क शेप का। लोकेशन के सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो किधर किधर प्रेजेंट होते हैं, वो टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स की एयर सैक्स में प्रेजेंट होते हैं, किडनी ग्लूमेरुलाई में प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो लाइनिंग है मसल्स की या उनके सेल्स की, तो उधर ये प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, अलाउ पैसेज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये जो है मटेरियल को उनके जो है वो मूवमेंट करवाते हैं, पैसेज उनको अलाउ करते हैं, उनको एक रास्ता फ्राहम करते हैं, एक ट्रैक है कि जिधर से जो मटेरियल है वो मूव करता है थ्रू डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। ये हमारे पास जो है सिंपल स्क्वैमस टिश्यूज की इधर स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये देखिए आप इनके पास जो है वो डिस्क शेप के हर सेल के पास न्यूक्लियस है और उसके बाद ये जो है सिंगल लेयर है इनकी जिसमें ये टाइटली पैक्ड और फ्लैटेंड जो है ये सेल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नेम से ही ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये क्यूब शेप के होंगे, ठीक है। ये कंसिस्ट करते हैं सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड क्यूब शेप्ड सेल, इनकी भी लेयर सिंगल है, ये देखें इधर सिंपल क्यूबॉइडल की और क्यूब शेप में ये बने हुए हैं, ठीक है, ये क्यूब में प्रेजेंट है। इनकी लोकेशन किधर है, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स में और ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ओवरी की सरफेस के ऊपर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सेक्रीशन करना एंड एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। ये डक्ट्स वगैरह में और ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो इस वजह से ये सेक्रीट करते हैं। उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में करते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास इसेंशियल लिक्विड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये इनका फंक्शन होगा। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड आते हैं वो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम ये आपको जो है वो वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि इसमें कॉलम शेप के जो है वो हमारे पास टिश्यूज होंगे। तो ये देखें इस तरह ये कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल, ये इलोंगेट मतलब के लंबे हैं, इलोंगेटेड सेल है हमारे पास। इनकी लोकेशन क्या है, ये किधर किधर प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गॉल ब्लैडर में, एक्सक्रीटरी डक्ट एंड सम ग्लैंड्स, इधर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन एंड एंजाइम सिक्रीशंस करना है, ठीक है। ये जो है गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट है तो इधर उधर ये सिक्रीशन करते हैं कुछ एंजाइम्स वगैरह की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की में प्रेजेंट है तो उधर भी ये सिक्रीशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन जो है वो करते हैं क्योंकि ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है और सम ग्लैंड्स और उधर ये प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इनका फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन एंड एंजाइम सिक्रीशन है।
ये इनकी जो है वो डायग्राम है, इनकी ये पिक्चर है, स्ट्रक्चर है, इनका जो है ये कॉलमनर जो है शेप में ये प्रेजेंट होते हैं जी। तो आगे हमारे पास है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इससे आपको जो है इससे ही इसके आपको जो है वो स्टेटमेंट से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सिलिएटेड और कॉलमनर है, यानी कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे और ये कॉलम शेप्ड के होंगे ये वाले टिश्यूज जो हैं। तो देखते हैं इधर, और टफ्ट ऑफ सीलिया इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईच कॉलमनर सेल। हर सेल जो कि कॉलम शेप में है, कॉलमनर शेप सेल के ऊपर टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, यानी कि सीलिया जो है वो गुच्छों की सूरत में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है टिश्यू है और इसके देखें हर जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट है। अब इनकी लोकेशन कहाँ होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो किधर किधर प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं लाइंस ऑफ ब्रोंकाई, यूट्राइन ट्यूब्स और सम रीजन ऑफ यूट्रस, इधर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है प्रोपेल करना म्यूकस को, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सेल बाय सिलरी एक्शन, सिलरी एक्शन के थ्रू रिप्रोडक्टिव सेल्स की मूवमेंट करवाना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या होते हैं? दीज कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल। इसमें मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स जो हो सकती हैं वो कॉलम शेप के हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, डिस्क शेप के हो सकते हैं, बहुत सी शेप के यानी कि ये हो सकते हैं, इसलिए कि इनके अंदर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। सेल की बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं और शेप्स भी वेरी करती हैं। उसके बाद इनकी लोकेशन जो है वो होती है लाइंस द एसोफेगस, माउथ एंड वेजिना, वेजिना के अंदर और एसोफेगस और माउथ की लाइनिंग में ये जो है टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू इन एरिया सब्जेक्ट टू अब्रेशन। ये प्रोटेक्ट करते हैं अंडरलाइंग एरियाज को, यानी कि जो टिश्यूज जो के अंडरलाइंग हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें अब्रेशन यानी कि रगड़ से बचाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था टिश्यूज के ऊपर, जो कि हमने टिश्यूज जो है वो वाला पोर्शन जो है वो हमने स्टार्ट किया है अपना। तो टिश्यूज के ऊपर जो है वो हमने टाइप्स देखी हैं, उसकी 4 जो है वो मेन टाइप्स हैं। तो हमने जो है वो आज के लेक्चर में जो है वो अपनी फर्स्ट जो हमारी टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज उसको डिटेल में देखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी कि एपिथेलियल जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, टिश्यूज बेसिकली क्या है, टिश्यूज जो है वो किन किन टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज जो है उनकी कितनी टाइप्स हैं, उनकी सेल्स की लेयर्स की बेस पे, उनकी शेप की बेस पे उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे का होता है। हमने 1 बाय 1 जो है एक एक के स्ट्रक्चर को हमने देखा है डायग्राम के साथ, ताकि हमें समझने में भी आसानी हो जाए। उसके बाद हमने जो है उनकी टाइप्स को देखा है और फिर हमने आगे से भी उनकी कुछ जो है वो वेरीफाई थी उनकी, जो आगे से फर्दर उनकी टाइप्स थी उनको देखा है। तो ये हमारा जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज का लेक्चर था। आप लोग इसको देखें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उसके मैसेज का रिप्लाई जो है वो दिया जाएगा। और आपको अपनी स्टडी के रिलेटेड, कोर्स के रिलेटेड भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो आप पूछें। अब इंशाल्लाह ताला और हम जो है वो अपने अगले लेक्चर्स को देखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिछले लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पोर्शन होता है बीएस ऑनर के अंदर प्रैक्टिकल्स का। तो थ्योरी तो हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो रही है, प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो है जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है आप चाहिए आप मुझसे पूछें। प्रैक्टिकल कॉपीज भी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, इफेक्टिव कॉपी कैसे की होती है वो हम देखेंगे और फिर हम अपने प्रैक्टिकल जो है उनको 1 बाय 1 ऐसे ही बोर्ड पे समझेंगे भी और प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर जो है वो आपको प्रैक्टिकल कॉपी भी दिखाई जाएगी डेमो के तौर पे कि आप उसको इस तरह प्रिपेयर करें और इफेक्टिव बनाएं उसको। और वाइवा के लिए भी क्वेश्चन जो है वो क्या होते हैं, कैसे के पूछे जाते हैं, एग्जामिनर क्या पूछता है, वो भी हम लोग जो है वो अपना देखेंगे।